ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हाथ में बने एक विशिष्ट योग के बारे में आज आपको बताएंगे, जिसको अनफा योग कहते हैं। अनफा योग करोड़ों लोगों में से किसी एक या दो लोगों के हाथ में बनता है। इसका मुख्य बनने का कारण जो होता है वो 3 ग्रह होते हैं। 3 ग्रहों की स्थिति अगर पुष्ट है और उसमें पुष्टता के साथ में वो योग बन रहा है तो ऐसे में अनफा योग माना जाता है। पुष्टता से मतलब ये होता है कि 3 ग्रह, जिसमें कि शनि, सूर्य और शुक्र, 3 ग्रह एक दूसरे से अपने संबंधों को प्रेषित करके ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब अलग अलग ग्रह में उनके लक्षणों का समावेश होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो दृढ़ निश्चयी, समझदार, आकर्षण और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये लाखों लोगों में अकेले पहचान लिए जाते हैं। इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं और इनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्तित्व होता है। अर्थात ऐसे लोग जो किसी कला के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में या किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना नाम करते हैं और अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वो पहचाने जाते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में ही अनफा योग बनता है। इसमें अनफा योग बनने में कई ग्रह जो हैं, 3 ग्रह मुख्य रूप से, जिसमें कि एक सूर्य है, एक शनि है और एक शुक्र है। ये 3 ग्रह पुष्ट हों, उन पर आने वाली रेखाएं स्पष्ट और अच्छी साफ सुथरी हों और वो अपना पूरा प्रभाव अपने व्यक्तित्व में डालती रहती हैं। ऐसे में देखा जाता है कि जो शुक्र पर्वत होता है, जो हथेली का नीचे का हिस्सा अंगूठे का जो होता है, यह शुक्र पर्वत कहलाता है। इस पर्वत पर लंबी शुक्र रेखाएं हों। ये रेखाएं, जो लंबी शुक्र रेखाएं होती हैं, ये विशेष तौर से, और जो शुक्र पर्वत है वो उभरा हुआ हो, फैला हुआ हो, गुलाबीपन लिए हुए हो, तो ऐसे जातक जो होते हैं उनके हाथ में शुक्र के जो गुण होते हैं वो सब आ जाते हैं। यूनान में इस पर्वत को शुक्र की देवी कहा जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्तित्व जिनके हाथ में शुक्र उच्च हो, गुलाबीपन लिया हुआ हो, विस्तृत हो और शुक्र रेखाएं अच्छी तरीके से आई हों, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व जो होता है वो चुंबकीय व्यक्तित्व होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और ऐसे लोग आदर्श प्रेमी भी कहे जाते हैं। साथ ही साथ इनकी तरफ महिलाओं का बहुत अधिक आकर्षण होता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकृष्ट होते हैं और उनके जीवन में महिलाएं उनके जीवन का एक माध्यम बनती हैं सफलता में भी, ये भी माना जाता है। शुक्र का उच्च होना, ऐसे में ऐसे लोग जो होते हैं हंसमुख होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, दूसरों की बात को समझने वाले होते हैं, अपनी बात को स्पष्ट कहने वाले होते हैं और अपने व्यक्तित्व से, अपने वाणी से, अपने विचारों से एक बड़े सिस्टम को संचालित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा गुण इन लोगों में पाया जाता है। अर्थात शुक्र जो होता है वो ऐश्वर्य के साथ में अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व में चुंबकीय व्यक्तित्व पैदा कर देता है, चुंबकीय गुण पैदा कर देता है, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित होकर खींचे चले जाते हैं। ये गुण शुक्र का होता है और शुक्र जो होता है वो अपने इन गुणों के माध्यम से ऐसे जातकों में एक अच्छा लक्षण बनाता है और उनके व्यक्तित्व में विशिष्टता ला देता है। अर्थात शुक्र क्षेत्र अगर उच्च का है और ये उच्च होकर इसमें शुक्र रेखाएं अच्छे से निकली हुई हैं, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अनफा योग बनाते हैं या अनफा योग में उनका योगदान रहता है। अब इसके अलावा जो दूसरा ग्रह है, हमने बताया था शनि पर्वत। शनि पर्वत पुष्ट हो और पुष्ट होने के साथ में उसमें शनि रेखा यानी भाग्य रेखा अपने मूल स्थान पर पहुंच रही हो, अर्थात कहीं से भी निकली यानी मणिबंध से भी निकली रेखा अगर अपने स्पष्ट क्षेत्र पर जाती हुई पूरे शनि क्षेत्र पर पहुंचती है, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे योग जो होते हैं वो अनफा योग के अंतर्गत आते हैं और ऐसे जातक जो होते हैं वो मुख्य रूप से विशिष्ट शनि के गुणों को अपनी तरफ जोड़ते हैं। शनि के गुण कौन कौन से होते हैं? शनि जो होता है वो भाग्य कारक योग बनाता है। ऐसे जातक जिनका शनि पर्वत जो मध्यमा के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र होता है, और तर्जनी के आगे का क्षेत्र जो नीचे का क्षेत्र ये होता है, ये शनि क्षेत्र कहलाता है या शनि पर्वत कहलाता है। शनि पर्वत पर भाग्य रेखा का स्पष्ट पहुंचना और
भाग्य रेखा का उच्च होना, खासतौर से ये माना जाता है कि ऐसे जातकों के अंदर गंभीरता, न्याय करने की अद्भुत क्षमता, विशिष्टता और उच्च कुल में जन्म लेना, ये भी विशेष माना जाता है कि ऐसे जातक जिनकी भाग्य रेखा स्पष्ट और अच्छी है, शनि पर्वत उच्च का है, तो ऐसे लोग उच्च कुल में जन्म लेते हैं। और साथ ही साथ शनि के जो गुण होते हैं, जिसमें कि ऐसे लोग धनवान, पुत्रवान, ऐश्वर्य योग के सुसज्जित होते हैं। साथ ही साथ इनमें गंभीरता भी होती है और सहजता भी होती है। ये दूसरों का सम्मान करना भी जानते हैं और अपना सम्मान प्राप्त करना भी जानते हैं। ये गुण होते हैं शनि के। इसके साथ में ईमानदारी और साथ में अपने आत्मबल को, अपने संयम को नियंत्रित रखना भी इस गुण में आता है। और साथ ही साथ चूँकि भाग्य रेखा स्पष्ट होती है, शनि उच्च का होता है, भाग्य क्षेत्र को ही भाग्य की देवी कहा जाता है। अर्थात भाग्य क्षेत्र अगर उच्च का है तो ऐसे जातक अपने जीवन में उन विशेष आदर्शों को पूरा करते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाते। उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां पर सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। अर्थात प्रसिद्धि उनको भाग्य से मिलती है। उनकी जो प्रारब्ध होता है वो बहुत उच्च का होता है और वो सब चीज़ें उन्हें ऑटोमेटिक मिलती चली जाती हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और सफलता के चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। अर्थात शुक्र और शनि दो योग मिलकर अनफा योग का एक कारण बनते हैं। इसके साथ में एक तीसरा ग्रह भी है, वो बताते हैं आपको, वो है सूर्य। सूर्य ग्रह का जो प्रारंभ है वो भाग्य रेखा से हो। भाग्य रेखा जो आपको भी बताई है कि जो शनि क्षेत्र पर जाए, इसी से कोई एक ब्रांच निकल कर अगर वो सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए और बहुत ही स्पष्ट और साफ सुथरी रेखा के रूप में बन जाए, तो अब तीनों ग्रह मिलकर शुक्र, शनि और सूर्य मिलकर अनफा योग को पूर्ण करते हैं। अर्थात अनफा योग धारण करने वाले जातक के हाथ में ये तीनों ग्रहों का उच्च होना, उनकी रेखाओं का पुष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। और अब सूर्य के गुणों को बता दें। सूर्य का गुण जो होता है वो व्यापार में रुचि, संगीत में प्रसिद्धि, कला, नाटक, इन क्षेत्रों में जो जातक उन्नति करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, उनको विशेष रूप से उनके हाथ में सूर्य का उच्च होना माना जाता है। अर्थात सूर्य जो होता है शनि के साथ मिलकर कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे लोगों को पद्मश्री जैसे अवार्ड से भी विभूषित किया जाता है। अर्थात ये लोग अपने देश में नहीं विदेशों तक में अपने कला का, अपने संगीत का, अपने कलात्मक क्षेत्र बढ़ाते हुए विदेशों तक पहुंच जाते हैं और उनकी ख्याति देश और विदेश में फैल जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं उनमें अनफा योग का लक्षण पाया जाता है। अर्थात सूर्य, शनि और शुक्र तीनों ग्रह अपने पुष्ट स्थान पर हों और उनकी रेखाएं स्पष्ट और धुंधली न हों। ऐसे जातक जो होते हैं वो जीवन में अनफा योग बनाते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों की उन्नति जो होती है वो स्त्रियों के माध्यम से होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं विशिष्ट लक्षण लिए होते हैं और उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है, उनके अंदर ऐसा आकर्षण होता है कि लोग न चाहते हुए भी उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित होते हैं कि उनका एक ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। अर्थात ऐसे लोग विश्व प्रसिद्ध भी होते हैं जिनके हाथ में अनफा योग होता है। अनफा योग का आना सामान्य लक्षण नहीं है। अर्थात ये लक्षण किसी के हाथ में अगर बनता है तो वो एकदम से विशिष्ट योग प्राप्त करता है और अपने जीवन में महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करते हुए एक उच्च स्थान पर पहुंचता है और विश्व प्रसिद्ध होता है। ऐसे योग हाथ में आने पर विशिष्टता लिए हुए व्यक्तित्व बनता है और चुंबकीय व्यक्तित्व के कारण वो सब जगह प्रसिद्ध होते हैं और अपना नाम करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और अगर आप कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।